2500 रुपए का वादा किया था महिलाओं से, हाथ में पोस्टर भी ले रखा है आपने, आया ही नहीं। उम्मीद थी कि आएगा। हमें पता है जब झूठ बोल रहा है, ढोंग कर रहा है तो काहे की उम्मीद, पहले पता है हमें। चुनाव से पहले तो लगा होगा ना कि मोदी जी कह रहे हैं भाई जाकर बिरयानी खा रहे हैं, बताओ जरा। 2500 रुपए देने के वादे किए, महिलाओं को ठग लिया। 2500 रुपए ठग लिया, झूठ बोल के वोट ले लिया। 2500 मिला? हाँ बहुत सारे, सबको मिला है। आपको मिला? नहीं, सबको मिला है। और जब तो क्या करोगी, क्या करोगी मिलेगा? जब तो कोठी बना रही है 2500 देने का वादा करके, और एक चवन्नी नहीं पकड़ाई और अपना मकान बना रही है। तो ये तमाम कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताएं हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जो आज सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ आज यहाँ से प्रदर्शन कर रही हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। रेखा गुप्ता शर्म करो, अरे किस बात, शर्म करो, रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म करो। किस बात की शर्म? 2500 महिलाओं के नहीं दिए, झुग्गियां तोड़ दी। जहाँ झुग्गियां वही मकान देने का वादा किया था, लेकिन जहाँ झुग्गी वही मैदान बना दिया भाजपा सरकार ने। अच्छा, जहाँ झुग्गी वही मैदान वही मैदान बना दिया। नारा है जहाँ झुग्गी वही मैदान, हमारा नारा है जहाँ झुग्गी वही मकान। ये तो मोदी जी भी कहते हैं। नहीं जी, ये कांग्रेस पार्टी कहती है। कथनी और करनी में फर्क है, कथनी एक एक करके और करनी में फर्क है। मोदी जी कुछ नहीं कहते, झूठ बोलते हैं। बीजेपी सरकार झूठी है। सबसे इम्पोर्टेंट सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। महिलाएं अकेली जा नहीं सकती है। अब अच्छा सुनो, अभी कुछ महीने हुए हैं, इतने में सरकार बदलनी नहीं, कुछ महीने कहाँ हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी सत्ता के अंदर पिछले ट्रिपल बार सरकार बनाई है केंद्र के अंदर। जब ये हमसे 15 साल पहले आए थे, तभी इन्होंने वादा किया था कि जहाँ झुकी वही मकान। इन्होंने जहाँ झुकी वही मैदान बना दिया। रेखा गुप्ता की सरकार 6 महीने पहले दिल्ली के अंदर आई है। 2500 रुपए देने के वादे किए, महिलाओं को ठग लिया। 2500 रुपए ठग लिया, झूठ बोल के वोट ले लिया। अभी 2500 दिए और ना ही कहीं मकान दिए, और झुग्गी और तोड़ के उनको बर्बाद कर दिया। और जहाँ बच्चे सो रहे हैं, सोते में झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, ना खाने। तो अब तो रेखा गुप्ता कह रही ना अब नहीं टूटेगी झुग्गी। तो जी, तो कांग्रेस के जब राहुल गांधी जी वजीरपुर विधानसभा के अंदर जेल वाली झुग्गियों के अंदर आए, जहाँ 1300 से अधिक मकान तोड़ के मैदान बना दिए गए। ये भाजपा सरकार, राहुल गांधी जी से घबराई हुई सरकार। जब राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी मकानों के लिए उतरे, तभी इन्होंने अपना वादा बदला है। आपका क्या नाम है? चिका मल्होत्रा। क्या दिक्कत है सीएम से, जो आप लोग लगातार कह रहे हैं इस्तीफा मांग रहे हैं उनका? मैम, महिलाओं का हक मांग रहे हैं, गरीबों का हक मांग रहे हैं। आप देखो, महिलाओं को हक नहीं मिल रहा। कहाँ मिला मैम? 2500 रुपए का झूठा जुमला उन्होंने दिया, और 2500 रुपए का झूठा जुमला दे करके उन्होंने वोट ले लिए। जहाँ झुग्गी वही मकान, वहाँ मैदान कर दिया उन्होंने। मकान को बनाने के लिए 60 लाख रुपए खर्च कर रही है और लोगों के घर उजाड़ रही है। आप क्या बताइए, पहले वो गरीबों के मकान बनाती, फिर अपने वोट दी। पहले केजरीवाल करोड़ों तो शीश महल में नहीं गई ना? तो शीश महल में नहीं गई तो वहाँ लाखों रुपया लगा तो दिया। वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है, गरीब जनता का है। वहाँ तो जनता दरबार बन रहा है। जनता दरबार नहीं, उन्होंने जहाँ झुकी वहाँ मैदान बना दिए। शीश महल में नहीं गई, पर वैसे ही उसने शीश महल बना रखा अपना सारा घर। वहाँ जो जनता दरबार लग रहा है, पैसा दो, काम कराओ। ये बताओ, जैसे आज आप लोग बैठे हो, ऐसे ही पहले स्मृति ईरानी बैठती थी। स्मृति ईरानी को तो अक्कल आ गई, आज वही हमारे राहुल जी की तारीफ कर रही है, मोदी को बुरा कह रही है। फिर शीला दीक्षित जी के टाइम में आज वहाँ जिस बच्चे से पूछो उनका नाम क्या है, तो वो कहते हैं नाम कहाँ से लाएंगे अपना। हमारे साथ निकिता चतुर्वेदी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज जो ये संसद का विधानसभा का घेराव कर रहे हैं ये लोग, यहाँ से रेखा गुप्ता की सरकार को लगातार आप लोग घेर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है? महिला मुख्यमंत्री बनी है, खुश होना चाहिए। महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज भी रही हैं, महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी भी रही हैं, कुछ दिनों का आतिशी जी भी रही हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरह से गरीब विरोधी, जन विरोधी काम नहीं किया कि आपका घर उजाड़े। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के कार्ड देने के बाद वादा खिलाफी करी। व्यापारियों को उम्मीद थी कि ये आएंगे तो व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि जो अब रेखा गुप्ता खुद कहती है बनिए की औलाद हूँ, बनिए की बेटी हूँ, व्यापारी हूँ, तो मुझे व्यापार आता है।
तो व्यापार करते करते वो ये भूल गए कि जनमानस के लिए काम करना था। द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब वो पीपल थे तो ऑफ हो गई है, ठीक है, और बाय द पीपल बना दिए लोगों ने, फॉर द पीपल नहीं है। नाउ इट्स जैसे ऊपर वाली सरकार हम दो हमारे दो के लिए काम कर रही है, वैसे ही मौजूदा सरकार भी सिवाय पूंजीपतियों के लिए किसी के लिए काम कर रही है। चंदा, अब ये बताइए, रक्षाबंधन आने वाली है ना, क्या क्या उम्मीदें हैं दिल्ली की सरकार से? रक्षाबंधन आने वाला है भाई, मोदी जी इतनी पहले तो आपके भैया थे, कहते थे राखी पे बहनों के लिए ये मिलेगा वो मिलेगा, अब तो बहन ही बैठी है। ये मोदी जी ने कहा या बहनों ने कहा? नहीं, पहले तो केजरीवाल थे, कहते थे कि मैं अपनी बहनों के लिए गिफ्ट ला रहा हूँ, अब इस बार तो बहन ही बैठी है सत्ता में। मोदी जी हो चाहे केजरीवाल हो, ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट बोल रही हूँ, ये जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दे। जनता जाग चुकी है, इनका ढोंग पाखंड सब पता चल चुका है। 2500 रुपए का वादा किया था महिलाओं से, हाथ में पोस्टर भी ले रखा है आपने, आया ही नहीं। उम्मीद थी कि आएगा। हमें पता है जब झूठ बोल रहा है, ढोंग कर रहा है, तो काहे की उम्मीद, पहली पता है हमें। चुनाव से पहले तो लगा होगा ना कि मोदी जी कह रहे हैं भाई जाकर बिरयानी खा रहे हैं, बताओ जरा। जिसकी आप बात कह रहे हो उनको कह रही हो, क्या कह रहे हो ना, बहनों के लिए, बल्कि दारू फ्री करा है। किसके लिए? लड़कों के लिए। अरे लड़कों को रोजगार दो तुम, वो तो दिखता नहीं। गलत कह रही हूँ? उनको जो है रोजगार तो दिया नहीं। उनके माँ बहनों से पूछो जो बैठी है, जिनके बेटे गए, जिनके आदमी गए, वो तो दिखता नहीं है। 2500 रुपए की उम्मीद थी कि जब बीजेपी आएगी तो 2500 मिलेंगे, मिले ही नहीं, नहीं मिले। फार्म भरे थे, मिले ही नहीं। फॉर्म भरे थे, हाँ मिले ही नहीं, फिर भी नहीं मिला। उनके अवल वाली बात है, जो उनके मेन है उनको मिल गए। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे ही स्मृति ईरानी एक समय पे करती थी, सिलेंडर में 20 रुपए बढ़े नहीं कि लेके सड़कों पे बैठ जाती थी। आप चली गई है कहानी घर घर की बताने। फिर दोबारा जब उनको भाजपा ने नकार दिया है, वो फिर दोबारा चली गई है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उनको रिटायरमेंट को भाजपा ने नकार दिया है उनको भाजपा ने। और मेरी बात सुनो, सिलेंडर पे 10-5 रुपए बढ़ना तो एक चलो बात है, लेकिन अगर लोगों के सर पे से आसियाने छीन लिया जाए, जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उन बच्चों का अस्तित्व खत्म हो गया, उन बच्चों की किताब कॉपी गड्ढे कूड़े के ढेर में दब के रहेगी, उन बच्चों की कोई आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक एड्रेस होता है, आज उन बच्चों के पास कोई एड्रेस नहीं है, उन बच्चों की कोई पहचान नहीं है। तो भाजपा ने जो ये मकान और जो ये इन्होंने झुग्गियों पे बुलडोजर का चलाने काम किया, बहुत निंदनीय काम है। श्री राहुल गांधी जी जब इस तरीके के लोग जो झुग्गी वाली सेवा बस्ती के लोगों के पास गए हैं, उनसे मिले, तब बीजेपी की सरकार की सीएम रेखा गुप्ता जी ने लोगों से कहा कि नहीं भाई आप झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी। कांग्रेस के दबाव में, कांग्रेस के आने पे, कि राहुल जी के आने के बाद में जब उन्होंने लगा कि कांग्रेस इन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी है, तो तब रेखा भी तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। झूठ है। नहीं, कहाँ है सबका साथ सबका विकास? लेडीजों के 2500 लेडीजों के 2500 कहाँ गए? लेडीजों का इंश्योरेंस कहाँ गया? जहाँ झुकी वही मकान कहाँ गया? अमित शाह तो कहते हैं ना कि चुनावी जुमले होते हैं, तो जुमले ही तो छोड़िए, जुमलेबाजी तो सरकार है और है क्या? जुमला ही तो दिया इन्होंने आज तक, और किया क्या है? जुमलों की सरकार है। 12 साल से नरेंद्र मोदी सेंटर के अंदर है। तो वो कह रही है कि 27 साल के बाद आए हैं, तो समय लगता है ना। अब जो जनता 27 साल बाद लेके आई है ना, अगले 5 साल बाद जब भाजपा जाएगी ना, तो अगले 58 साल भी नहीं आएगी। 58 साल गड्ढे में फेंक देंगे लोग इस सरकार को। अगर आज भी दिल्ली के अंदर चुनाव हो जाए तो दिल्ली में भाजपा। आपने फॉर्म भरा इसका? किसका? 2500 का। ये जो फॉर्म थे ये हर महिलाओं के थे, और ये उनकी ड्यूटी थी। जिस तरीके से ड्यूटी नहीं थी, बीजेपी वालों को ड्यूटी थी फॉर्म भरने की। हाँ जी, बीजेपी वाले फॉर्म भरे, किसी को भी नहीं मिले 2500 रुपए, मिले, किसी को भी नहीं मिले हैं जी। जो इन्होंने जो जलियांवाला बाग में मकान दिए हैं ना, 2-2 लाख रुपए उनसे लिए गए हैं, जो उन्होंने कर्जा उठा के दिए हैं। वो जो मकानों की चाबी इन्होंने मोदी जी ने दी है, चाबी दी है, वो भी चाबी ले ली उनसे। उनका हाल देखो वहाँ जाके क्या हो रहा है जलियांवाला बाग का। वोट मांगने घर घर आए थे, तो फॉर्म भरने भी तो घर घर आते हैं, वो क्यों नहीं आए? सिंदूर बांटने घर घर चाह रहे हैं, तो फॉर्म भरने क्यों नहीं आए घर घर? लेकिन देश का विकास देखिए, देश के विकास के लिए जनता पसंद तो क्या विकास है? कौन सा विकास? क्या विकास? जनता ने पसंद तो किया ना। जनता ने नहीं, गड़बड़ है। पहली बात तो वोट चोरी की, जो हमारे राहुल गांधी जी बराबर कहते आ रहे हैं।
अगर आज बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो भाजपा नहीं आती। चलो उसके बाद ये जीत भी गए, तो जीतने के बाद में जो इन्होंने महिलाओं से वादे किए वो वादे कहाँ गए? जो इन्होंने क्या नाम गरीब लोगों से वादे किए, जहाँ झुकी वही मकान, वो वादे कहाँ गए? वादों के नाम पे तो पानी है, मंदिर धर्म के नाम। रेखा गुप्ता कह रही है कि 700 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए झुग्गी झोपड़ियों के लिए। तो जो रेखा गुप्ता ने वो जो आवंटित किया ना वो अपने बंगलों में लगवा लिए, जहाँ बांग्ले में तो वो कह रही है कि वहाँ पे तो जनहित वो लोगों की आवाज सुनेंगी, जनता दरबार लगाएंगी। ऐसे तो सभी जनता दरबार लगाते हैं। वो तो कह रही थी, वो तो जब उससे पूछा था कि आप शीश महल में जाओगे, नहीं मैं शीश महल में नहीं जाऊंगी। फिर 3 महीने बाद शीश महल की याद क्यों आ गई? 24 कमरे वाला AC, 24 रूम वाला AC, 14 फ्रिज वाला क्या नाम 9 LED, इन सब चीजों की क्या जरूरत आ गई? अरविंद केजरीवाल को कहती थी शीश महल के लिए, तो वो भी तो उसी की बहन है। चोर चोर मोसेरे भाई, केजरीवाल की बहन है। बिल्कुल है, वो भी झूठ बोल रहा है। चोर चोर मोसेरे भाई। हाँ, इसलिए रेखा गुप्ता क्यों जा रही है वहाँ पे? क्यों उसको याद आ रहा है शीश महल? क्यों आ रहा है? जनता के बीच में रहना जैसे जनता रहती है। ये तो बवाना में खुद बना रही है। क्या बना रही बवाना में? अपना मकान बना रही है, कोठी बना रही है, गरीबों की झुग्गी तोड़ के और अपना मकान बना रही है, खाना भी बना रही है। तो गरीबों का 2500 मिला। हाँ, बहुत सारे, सबको मिला है। आपको मिला? नहीं, सबको मिला है। और जब तो क्या करोगी मिलेगा? जब तो कोठी बना रही है 2500 देने का वादा करके, और एक चवन्नी नहीं पकड़ाई और अपना मकान बना रही है। वो 2500 कह रहे थे कि हम सिलेंडर फ्री देंगे। दिवाली और ही तो चली गई है, अब दिवाली भी आ रही है, कौन सा सिलेंडर फ्री देंगे? वो झूठ। बीजेपी हमेशा 50 रुपए और सिलेंडर पे बढ़ा दी है सरकार है। विकास की कीमत है। अच्छा, तो ये चुनाव से पहले क्यों नहीं सोचा कि फ्री की जगह 50 रुपए बढ़ा के विकास करना पड़ेगा? बिहार में अभी देखो, बिहार में कितने घर बांटे मोदी जी ने? कहाँ बटे? बिहार में। दिल्ली में क्यों नहीं बांटे? हम दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली की बात वोट काट दी वहाँ पर, कितनी वोट काट दी है वहाँ पर। भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष वो BLA 2 के साथ बैठी हुई पकड़ी गई। आज क्या करोगे यहाँ? आज कर रहे हैं कि जहाँ झुकी वही मकान, जिन लोगों की झुग्गियाँ तोड़ी गई है। आज सीएम हाउस का घेराव है। महिलाओं से जो वादा किया है वो पूरा करो। जिनकी झुग्गियाँ तोड़ी है उनको पुनर्वास करके उनके मकान बना के दिए जाने चाहिए, जहाँ झुकी वही मकान। आज इस वादा के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी यहाँ उतरी है। अपने श्री प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन पूरा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अगर मैडम इस बार बीजेपी को नहीं रोका गया तो 5 साल में पूरी झुग्गी गायब करवा देगी बीजेपी। 5 साल में पूरी झुग्गी गायब करवा देगी हर जगह से। आपका घर भी गया क्या? हाँ। कहाँ से रहने वाले? रोहिणी से। आपकी झुग्गी भी गई? हाँ। क्या करते हैं भैया? मैं कुछ नहीं करता फिलहाल। कुछ नहीं करते। घर भी गया। अब ये बताओ, ये प्रदर्शन किस लिए कर रहे हो? नारी न्याय महिला कांग्रेस? जी बिल्कुल, नारियों के लिए आवाज कर रहे हैं। नारियों के लिए ही हम हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की महिला है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी है। आपने देखा था उनके साथ क्या हुआ था? अभी वो 24 रोड से निकली नहीं कि उन्हें डिटेन कर लिया और कितना घुमा के परेशान करा। हम चाहते हैं हम इस सरकार से कि इन्होंने जो वादे किए कि जहाँ झुकी वही मकान है, पहले इन्हें मकान देने थे और फिर झुग्गियाँ तोड़नी थी, क्योंकि गरीब लोग हैं। 2500 रुपए का वादा करा सिलेंडर मतलब फ्री देने का, तो ये किसी भी वादे में वादा पूरा नहीं किया। इसीलिए हम आज आक्रोश में हैं। राहुल जी के कहने से इन्होंने बंद तो कर दिया, मगर हमें इस सरकार पे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं, इसलिए आज हमने ये प्रोटेस्ट करा है। हाँ, धरना प्रदर्शन हमारा। अब ये बताओ कि महिलाओं का कोई भी जो वादा किया था बीजेपी ने, कोई पूरा नहीं किया। हाँ, बीजेपी ने जो भी वादा करा 2500 रुपए सिलेंडर फ्री त्योहारों पे, वो कुछ नहीं। इसलिए महिला आहत है, तो महिला को साथ ही इंसाफ करे। एक मुख्यमंत्री है, महिलाओं का दुख समझे। हम यही सरकार से निवेदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।